Good morning students, welcome to VRT YouTube channel. MBA सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स, IB स्पेशलाइजेशन में जो सब्जेक्ट मैं आपको पढ़ा रही हूँ इंटरनेशनल मार्केटिंग, उसके आज नेक्स्ट टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। लास्ट लेक्चर में बेसिकली हमने नेचर और स्कोप को समझने की कोशिश करी थी कि एक्चुअली व्हाट इज इंटरनेशनल मार्केटिंग, उसका क्या नेचर है, क्या स्कोप है, जो हमने इनिशियल लेवल पर अपनी क्लास को, सिलेबस को, इस सेमेस्टर के कोर्स को स्टार्टअप किया था। आज के इस लेक्चर में भी रिलेटेड कॉन्सेप्ट को ही हम डिस्कस करेंगे ऑफ इंटरनेशनल मार्केट। बट बहुत इंटरेस्टिंग ये टॉपिक है आज, क्योंकि आज हम डिस्कस कर रहे हैं KMB MBA IB 01 का जो सब्जेक्ट है इंटरनेशनल मार्केटिंग, उसमें जो टॉपिक आप पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन डोमेस्टिक मार्केटिंग एंड इंटरनेशनल मार्केटिंग। ये आपको बेसिकली कॉन्सेप्ट, अगर आपने इससे प्रीवियस वीडियो को फॉलो किया है, नोट्स को आपने फॉलो किया है, तो आप अब तक आई होप समझ पाए होंगे कि इंटरनेशनल मार्केट क्या होता है और वो डोमेस्टिक मार्केट से क्यों अलग है। बट फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन है तो आज के इस लेक्चर में कोशिश करेंगे कि वो बिल्कुल दूर हो जाए और हमको क्लियरली पता चल जाए कि भाई इंटरनेशनल मार्केटिंग में और डोमेस्टिक मार्केटिंग में क्या फर्क है। सबसे पहले तो क्योंकि सब्जेक्ट का नाम ही इंटरनेशनल मार्केटिंग है, तो हमको पता है कि इंटरनेशनल मार्केटिंग क्या है। व्हेन वी बेसिकली परफॉर्म द मार्केटिंग एक्टिविटीज बियॉन्ड द नेशनल बाउंड्रीज, तो उसको हम क्या कहते हैं, इंटरनेशनल मार्केटिंग। अब हमें बेसिकली आज के इस लेक्चर में डिस्कस करना है कि डोमेस्टिक मार्केटिंग, जो कि हम समझ पा रहे हैं कि व्हेनेवर वी कंटिन्यू द प्रोसेस ऑफ मार्केटिंग और वी परफॉर्म द डिफरेंट एक्टिविटीज रिलेटेड टू मार्केटिंग विद इन द नेशनल बाउंड्री, तो उसको हम डोमेस्टिक मार्केटिंग कहते हैं। जब हम अक्रॉस द बाउंड्रीज काम करते हैं, ग्लोबली काम करते हैं, बाहर की कंट्रीज से जुड़ जाते हैं, वहां पर एक्टिविटीज को परफॉर्म कर रहे हैं, तो वो इंटरनेशनल मार्केट का कॉन्सेप्ट हो जाता है। तो चलिए आज इस डिफरेंस को हम क्लियरली और बेसिकली डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इंस्ट्रक्ट कर दूं, कहीं भी कोई प्रॉब्लम है तो आपको कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना है। कंटेंट को समझने के लिए वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है। कोई भी प्रॉब्लम हो तो फिर जैसा मैंने बताया कमेंट सेक्शन में मेंशन करते चले। अटेंडेंस मार्क करने के लिए कमेंट सेक्शन में अपना नाम लिखें। ऑडिबिलिटी इशू ना हो तो ईयरफोन्स के साथ वीडियो को सुने। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। डोमेस्टिक मार्केटिंग वर्सेस इंटरनेशनल मार्केटिंग। Domestic versus international business marketing is defined as the set of activities which are undertaken by the companies to provide satisfaction to the customer through value addition and making good relations with them to increase their brand value। भाई अगर मैं बात कर दूं इंटरनेशनल की या फिर डोमेस्टिक मार्केटिंग की, तो बेसिकली ऐसे सेट ऑफ एक्टिविटीज होते हैं जो कंपनी द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं, जिससे कि वो अपने कस्टमर्स को अल्टीमेटली सेटिस्फाई कर सके, वैल्यू एड ऑन कर सके और आपस में एक अच्छे रिलेशनशिप को मेंटेन कर सके। इट आइडेंटिफाई एंड कन्वर्ट्स द नीड इनटू प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज टू सैटिस्फाई देयर वांट्स। देयर आर टू टाइप ऑफ मार्केटिंग, नेमली डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल मार्केटिंग। ऐसी एक्टिविटी, ऐसे प्रोसेस के जरिए कंपनी कोशिश करती है कि जो भी कस्टमर की रिक्वायरमेंट है, नीड है, उनको प्रोडक्ट या सर्विसेज के द्वारा उनको प्रोवाइड कराया जा सके, जिससे कि उनकी वांट्स सेटिस्फाई हो जाए। और दो तरह के मार्केटिंग कॉन्सेप्ट्स में ये डील करती है, या तो डोमेस्टिक या फिर इंटरनेशनल। डोमेस्टिक मार्केटिंग इज व्हेन कमर्शियलाइजेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर लिमिटेड टू होम कंट्री ओनली। जैसे कि मैंने बताया, डोमेस्टिक मार्केटिंग क्या कहती है, जब हम अपने गुड्स एंड सर्विसेज का कमर्शियलाइजेशन, सेलिंग, परचेजिंग, व्हेन वी प्रोवाइडिंग इट टू द गुड्स टू द कस्टमर्स, तो जब हम अपनी होम कंट्री के अंदर इन चीजों को करते हैं तो उसको हम क्या कहेंगे, डोमेस्टिक। ऑन द अदर हैंड, इंटरनेशनल मार्केटिंग एज द नेम सजेस्ट इज अ टाइप ऑफ मार्केटिंग व्हिच इज स्प्रेड अक्रॉस द सेवरल कंट्रीज इन द वर्ल्ड। द मार्केटिंग ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज डन ग्लोबली। जैसे इसको सिंपल शब्दों में बताया गया है कि इंटरनेशनल मार्केटिंग, क्योंकि नाम ही इंटरनेशनल है, तो उसका मतलब है कि जब आप कमर्शियलाइजेशन करते हैं गुड्स और सर्विसेज का ग्लोबल लेवल पर अक्रॉस द नेशनल बाउंड्रीज, उसको हम क्या नाम देते हैं, इंटरनेशनल मार्केटिंग। अब देखिए यहाँ पे चार्ट के थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मीनिंग, डोमेस्टिक मार्केटिंग का क्या मीनिंग है, refers to marketing within the geographical boundary of the nation। अपने geographical boundaries, नेशन के अंदर, within the boundary of the nation, वो होती है डोमेस्टिक मार्केटिंग। इंटरनेशनल मार्केटिंग एक्टिविटीज मीन्स प्रोडक्शन, प्रमोशन, डिस्ट्रीब्यूशन, एडवर्टाइजिंग, मतलब सभी तरह की मार्केटिंग एक्टिविटीज सेलिंग आर एक्सटेंडेड द ज्योग्राफिकल लिमिट्स ऑफ द कंट्री, मतलब
बियॉन्ड द बाउंड्रीज ऑफ आवर नेशन, जब हम अपनी कंट्री से बाहर ग्लोबल लेवल पर इस तरह की एक्टिविटीज परफॉर्म करते हो, चाहे वो प्रोडक्शन हो, सेलिंग हो, एडवर्टाइजिंग हो, इन सब चीजों से जब हम एक्टिविटीज को, इनका कमर्शलाइजेशन कंट्री के लिमिट से बाहर करते हैं, ग्लोबली करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, इंटरनेशनल मार्केटिंग। नेक्स्ट इज एरिया सर्व। स्मॉल होता है ऑब्वियसली, डोमेस्टिक मार्केटिंग का जो एरिया है, स्कोप है, स्मॉल है। इंटरनेशनल का क्या होता है, लार्ज होता है। गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस इंटरनेशनल में कंपैरेटिवली हाई होता है, डोमेस्टिक में क्योंकि कंट्री के अंदर है, नॉर्म्स और चीजें सबको क्लियर है, तो वो लेस होता है। बिजनेस ऑपरेशन सिंगल कंट्री में होते हैं, यहाँ पर एक से ज्यादा कंट्री में, ऑब्वियसली जब आप दूसरी कंट्री में डील कर रहे हैं तो यहाँ पर बिजनेस ऑपरेशन एक से ज्यादा कंट्रीज में होता है और यहाँ पर सिंगल कंट्री में। यूज ऑफ टेक्नोलॉजी डोमेस्टिक में लिमिटेड होती है और इंटरनेशनल में लेटेस्ट यूज ऑफ टेक्नोलॉजी को यूज किया जाता है। रिस्क फैक्टर डोमेस्टिक में ऑब्वियसली बात है लो है, अपने वतन में काम चीजें कर रहे हो तो लो रहेगा, वहां पर हाई हो जाता है। कैपिटल की रिक्वायरमेंट डोमेस्टिक मार्केटिंग में कम होती है, इंटरनेशनल में हाई होती है। नेचर ऑफ कस्टमर्स यहाँ पर ऑलमोस्ट सेम होता है, अपनी कंट्री के डोमेस्टिक लेवल पर जब आप नेशनल बाउंड्रीज के अंदर काम कर रहे हैं तो कोई भी जो प्रोडक्ट है, किसी भी तरह का कस्टमर अगर खरीद रहा है तो ज्यादातर तो जो नेचर है या कुछ प्राइम कैरेक्टरिस्टिक्स सेम होती है। बट जब हम बात करते हैं इंटरनेशनल लेवल पर तो कस्टमर्स के टेस्ट और प्रेफरेंसेस भी चेंज हो जाते हैं। नेक्स्ट इज रिसर्च। जब आप डोमेस्टिक मार्केटिंग में स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पर रिक्वायर्ड नॉट अ वेरी हाई रिसर्च, ज्यादा यहाँ पर रिसर्च की आपको जरूरत नहीं होती है हाई लेवल की। बट जब आप इंटरनेशनल लेवल पर काम करते हैं, deep research of the market is required because of less knowledge about the foreign market। यहाँ पर बेसिकली आपको deep research की रिक्वायरमेंट है, डोमेस्टिक मार्केट की आपको नॉलेज कम ज्यादा है, बट इंटरनेशनल लेवल पर मार्केट की नॉलेज हमें कम होती है, इसलिए चीजें हमें इतनी क्लियर नहीं हो पाती हैं। चलिए अब इसको ब्रीफ में डिस्कस करते हैं। डोमेस्टिक मार्केटिंग इज द सेलिंग ऑफ कंपनीज प्रोडक्ट विद लोकल फाइनेंशियल मार्केट्स। It deals with only one set of competition and economic issues which make it more convenient. Selling of product to local financial market. जब हम goods and services को local market में बेचते हैं उसे domestic marketing कहते हैं। Economic issues कम होते हैं और थोड़ी convenient होती है, क्योंकि ये तो पहली बात language barrier नहीं होता है, and obtaining and interpreting of data in the local market tends to demand easier and faster। क्योंकि लैंग्वेज प्रॉब्लम नहीं है, लोकल मार्केट में आप जो कस्टमर प्रेफरेंस से रिलेटेड डेटा है उसको इजीली गैदर कर सकते हैं, कन्वीनियंटली गैदर कर सकते हैं, एंड द रिस्क इज आल्सो लेसर। विद डोमेस्टिक मार्केटिंग लोकल मार्केट्स आर नॉट एज ब्रॉड एज इंटरनेशनल मार्केटिंग, तो इसलिए यहाँ पर चीजें आसान हो जाती है। अब बात करते हैं इंटरनेशनल मार्केटिंग की। इंटरनेशनल मार्केटिंग इज द प्रमोशन एंड सेल ऑफ कंपनीज प्रोडक्ट टू कस्टमर ऑफ डिफरेंट कंट्रीज। It is very complex, require huge amount of financial resources। जब आप किसी भी कंपनी से रिलेटेड प्रोडक्ट और सर्विसेज को कस्टमर को प्रोवाइड कर रहे हैं अलग अलग कंट्रीज के ग्लोबल लेवल पर, उसे इंटरनेशनल मार्केट कहा जाता है। और इसके साथ साथ यहाँ पर रिसर्च, फाइनेंशियल कैपिटल की भी रिक्वायरमेंट ज्यादा हो जाती है। Every country has its own laws on business and a company that aims at entering into business of another country must first know them। Consumer taste and preference may also difference because of the strategy formulating to cater the needs। भाई दूसरी चीज यह है कि इंटरनेशनल मार्केटिंग में टाइम और एफर्ट ज्यादा लगता है, रिस्क भी ज्यादा है, क्योंकि जब आप दूसरी कंट्री में कोई बिजनेस या कमर्शलाइजेशन स्टार्ट करते हैं तो हर कंट्री के अपने नॉर्म्स होते हैं, अपने रूल्स होते हैं, अपनी रेगुलेशंस होती हैं, उनको समझना, कस्टमर्स के टेस्ट और प्रेफरेंस को समझना समय लगता है, चीजें थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हो जाती है, रिस्की हो जाती है, अनसर्टेन होता है मार्केट। इट रिक्वायर्स हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट टू सक्सीड इन इंटरनेशनल मार्केट। इतना आसान नहीं है इंटरनेशनल मार्केट में उतरना, सक्सीड करना, बहुत रिस्क होता है, बट इस तरह की मार्केटिंग में सक्सेस लेवल भी हाई होती है। डोमेस्टिक मार्केटिंग इज द प्रोडक्शन, प्रमोशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेल्स ऑफ सर्विसेज इन लोकल मार्केट, मगर इंटरनेशनल में होता है जब हम ग्लोबल मार्केट में करते हैं। डोमेस्टिक मार्केटिंग इज लेस रिस्की एंड इजियर, इंटरनेशनल ज्यादा रिस्की होती है और कॉम्प्लेक्स होती है। डोमेस्टिक इज रिक्वायर लेस फाइनेंशियल रिसोर्सेज, वही मैंने बताया कि इंटरनेशनल में रिसोर्सेज की जरूरत ज्यादा हो जाती है। नेक्स्ट इज इट डील्स विद सिंगल मार्केट, इंटरनेशनल में सेवरल कंट्रीज के साथ आपको डील करना है। बोथ यूज द बेसिक मार्केटिंग प्रिंसिपल, इंटरनेशनल मार्केट इज मोर चैलेंजेस, रिक्वायर मोर कमिटमेंट। जैसा कि मैंने बताया कि दोनों ही मार्केटिंग
मार्केटिंग में जो मार्केटिंग प्रिंसिपल्स हैं वो तो यूज होंगे, मगर इंटरनेशनल मार्केट में कमिटमेंट ज्यादा चाहिए, चीजों को समझना, रिसर्च करना, वो सब चीजें ज्यादा हो जाती है, उतनी ज्यादा कन्वीनियंट नहीं होती है जैसे डोमेस्टिक मार्केट में होती है। इट डील्स विद वन सेट ऑफ कंज्यूमर्स। इंटरनेशनल में आपको अलग अलग तरीके के टेस्ट ऑफ प्रेफरेंस की तरह पर आपको कस्टमर्स को डील करना है। इट कैन बी द सेम पॉलिसीज एंड स्ट्रेटजीज, बट इंटरनेशनल मार्केटिंग में क्या होता है कि अलग अलग कंपनी के प्रोडक्ट की प्रमोशन स्ट्रेटजीज बदल जाती है। भाई अपनी कंट्री में कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट में डील कर रही है तो उनकी स्ट्रेटजी सेम होती है, यहाँ से ले लो, वहां से ले लो, इस शहर से ले लो, दूसरे शहर से ले लो, स्ट्रेटजी सेम है। बट जब हम दूसरी कंट्री में डील करते हैं तो प्रोडक्ट की सेलिंग स्ट्रेटजीज भी चेंज हो जाती है। इसके अलावा आफ्टर टेकिंग द डिफरेंस इन टू सब्जेक्ट we came to the conclusion that the world itself is a market and that is why guiding principle is versatile। ये सारी चीजें समझने के बाद ये कंक्लूजन हम कह सकते हैं कि अगर हम वर्ल्ड की बात करें, ऑल ओवर वर्ल्ड की, तो वो भी अपने आप में एक बड़ा मार्केट है, वर्सेटाइल है, चीजें वहां पर वर्सेटाइल है, चाहे डोमेस्टिकली देखो या फिर इंटरनेशनली देखो, क्योंकि यहाँ पर गाइडिंग प्रिंसिपल्स यूज होते हैं। It does not make any change whether the principles are applied in local or global. The basic cause of difference between is the area of application। भाई डोमेस्टिक हो या इंटरनेशनल हो, मार्केटिंग प्रिंसिपल्स तो दोनों में यूज होंगे। मेजर डिफरेंस होता है एरिया का, लोकल एरिया में या फिर इंटरनेशनल एरिया में आप काम कर रहे हैं, उसके आधार पर हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं डोमेस्टिक मार्केटिंग को और इंटरनेशनल मार्केट को। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको कॉन्सेप्ट इजीली समझ आया होगा। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, डोमेस्टिक मार्केटिंग क्या होती है, इंटरनेशनल मार्केटिंग क्या होती है, इनका मेजर जो ये डिफरेंस है वो मैंने लिंक के जो नोट्स हैं उसमें अटैच कर देना है, जिससे कि आप इन्हें फॉलो कर सकें, वर्ड टू वर्ड आप इनको फॉलो कर सकते हैं। कोई भी कंफ्यूजन है आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। प्लीज फॉलो द कंटेंट, पूरे लेक्चर को आप ध्यान से सुनिएगा जिससे कॉन्सेप्ट आपको इजीली समझ में आ जाए, और इसके बाद नेक्स्ट क्लास में इंटरनेशनल मार्केटिंग के नए कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।